नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति ने बोडो साहित्य के 61वें वार्षिक सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, बोडो भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार करे सरकार। पीएम मोदी ने डेनमार्क में आइसलैंड की प्रधानमंत्री से की मुलाकात। ऊर्जा और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा। पीएम मोदी ने स्वीडन की पीएम मैग्डेलेना एंडरसन से भी की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और संयुक्त कार्य योजना पर हुई वार्ता। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को मिली राहत। मुंबई के सत्र न्यायालय ने 5 शर्तों के साथ दी जमानत। कोर्ट ने राणा दंपत्ति को मीडिया से बात करने पर लगाई रोक। थाने में हाजिरी, ऐसा अपराध दोबारा नहीं करने की हिदायत। जेल से रिहा होने के बाद भी कम नहीं हुई राणा दंपत्ति की मुश्किलें। निरीक्षण के लिए उनके घर पर खार पर पहुंची बीएमसी की टीम। आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट का किया इजाफा। होम, ऑटो समेत सभी तरह के कर्ज होंगे महंगे, बढ़ेगी ईएमआई। आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। भाजपा के नेताओं के साथ 2024 की रणनीति पर होगी चर्चा। मेरठ में ड्रग्स माफिया तस्लीम का 1.5 करोड़ का मकान कुर्क। पुलिस ने गैंगस्टर के तहत आलीशान कोठी पर की कार्रवाई। स्वतंत्रता दिवस पर रेलवे के हर कर्मचारी के घर फहरेगा तिरंगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को भेजा दिशा निर्देश। 2.5 घंटे में 31% सब्सक्राइब्ड हुआ LIC का IPO। पॉलिसी धारकों का हिस्सा 100% भरा। 9 मई को होगा बंद। महाराष्ट्र में 90% मस्जिदों में आज नहीं हुई लाउडस्पीकर से अजान। विरोध प्रदर्शन के चलते 250 मनसे कार्यकर्ता गिरफ्तार। जारी विवादों के बीच जिद पर अड़े मनसे प्रमुख राज ठाकरे का मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटने तक बजाएंगे हनुमान चालीसा। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद पर विजय वर्गीय का बयान। कहा, कुछ लोग देश को धर्मशाला समझें, ये नहीं करेंगे बर्दाश्त। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में और गिरी भारत की रैंकिंग। RSF द्वारा जारी रिपोर्ट में 142 से 150 पर पहुंचा। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। 2 हफ्ते में निकाय चुनाव के ऐलान का दिया आदेश। सीबी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। शीर्ष अदालत ने झारखंड पंचायत चुनाव में दखल से किया इनकार। हिंडन से उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान के लिए शुरू होंगी उड़ानें। अयोध्या और कुशीनगर के लिए भी जल्द शुरू हो जाएगी सेवा। पंजाब में स्कूलों और अस्पतालों की जल्द बदल सकती है किस्मत। NIR समुदाय की मदद लेगी भगवंत मान सरकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हरिद्वार में पतंजलि का किया दौरा। संस्थान के विभिन्न विभागों का किया निरीक्षण, पौधे भी लगाए। छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में बड़े नक्सली हमले की आशंका। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र को आड़े हाथों लिया। कहा, ऑल रैंक नो पेंशन की नीति अपना रही मोदी सरकार। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या कम। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, मौजूदा स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं। दाऊद इब्राहिम के भतीजे को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बिल्डर को धमकी देने के आरोप में मकोका के तहत दर्ज है मामला। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का फिर वायरल हुआ वीडियो। नेहा कक्कड़ के गाने अब तो होश ना खबर है पर किया डांस। यूपी बोर्ड के 9 से 12 तक के छात्रों को बनानी होगी ईमेल ID। सीधे मेल पर आएंगी शिक्षा परिषद और विभागीय सूचनाएं। एल्गार परिषद मामले में बरबरा राव की जमानत याचिका खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, दोबारा समीक्षा की आवश्यकता नहीं। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को जारी किया दिशा निर्देश। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र सेवा केंद्र स्थापित करना होगा जरूरी। महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल को कोयला न मिलने की वजह आई सामने। जेनको का भारी बकाया होने की वजह से नहीं बना सके कोयला भंडार। दिल्ली के संगम विहार में अतिक्रमण विरोधी एक और अभियान शुरू। SDMC के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में चला बुलडोजर। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात निधि केसरवानी को किया निलंबित। गाजियाबाद की DM रहते भूमि अधिग्रहण में अनियमितता का है आरोप। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लगाया आरोप। बोले, PCI ने अलोकतांत्रिक तरीके से नहीं करने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूस्खलन से जम्मू कश्मीर राजमार्ग स्थित इस्पात सुरंग क्षतिग्रस्त। सैकड़ों वाहन फंसे। सफाई में जुटे सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी। अमेरिका और कनाडा के 9 दिवसीय दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत और कनाडा के बीच हवाई सेवा समझौता के विस्तार पर की बात। तमिलनाडु ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा नीट विरोधी विधेयक। CM स्टालिन बोले, नीट से छूट दिलाने के लिए जारी रहेगा हमारा संघर्ष। संजय राउत ने लाउड स्पीकर दिशा निर्देशों के उल्लंघन से किया इनकार। बोले, आंदोलन से जन्मी शिवसेना को कोई भी ना सिखाए हिंदुत्व। CM गहलोत ने भाजपा पर लगाया सरकार को बदनाम करने का आरोप। बोले, बीजेपी को हजम नहीं हो रही है राजस्थान में सुख और शांति। रेपो दर बढ़ने के बाद सेंसेक्स में 1306 अंक की बड़ी गिरावट। 391 अंक के नुकसान के साथ 16,677 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। सिद्धू ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश पर तोड़ी चुप्पी। बोले, जवाब देने के लिए सही समय का कर रहे हैं इंतजार। खरगोन शहर में कर्फ्यू में 11 घंटे की ढील के बाद खुली दुकानें। बवाल के बाद पहली बार पेट्रोल पंप खुला रखने की दी अनुमति।
उदयपुर में प्रस्तावित चिंतन शिविर की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। शिविर में पार्टी के 400 नेताओं के शामिल होने का अनुमान। निर्माण क्षेत्र के कामगारों को मुफ्त बस पास देगी दिल्ली सरकार। मनीष सिसोदिया ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में की घोषणा। मनसुख हिरेन की जान लेने के मामले में एनआईए का खुलासा। पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को बताया मुख्य साजिशकर्ता। आपके वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन ने हिमाचल चुनाव पर किया दावा। बोले आप और भाजपा के बीच होगा सीधा मुकाबला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। जोधपुर में ईद के दिन हुआ था सांप्रदायिक बवाल। बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी के घर पर कुर्की वारंट चस्पा। अवैध तरीके से मीट पैकिंग मामले में गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। पंजाब में 10,000 मेगावाट पहुंची बिजली की अधिकतम मांग। रोपड़ थर्मल प्लांट की 210 मेगावाट की एक यूनिट बंद। मंगल के बाद इसरो ने शुक्र ग्रह पर मिशन भेजने की बनाई योजना। सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की सतह के नीचे क्या है चलेगा पता। पंजाब सरकार ने 43 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला। पीसीएस वर्ग के 38 अधिकारियों के पदस्थापना के आदेश जारी। आईसीसी ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों की जारी की ताजा रैंकिंग। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एक बार फिर शीर्ष पर पहुंची। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।